हरे कृष्णा। इस्कॉन चतरा के द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण के ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस ऑडियो सीरीज में प्रत्येक अध्याय का सारांश और उसके बाद श्री प्रभुपाद द्वारा दिया गया अनुवाद का पाठ किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद्रशताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तविषे नमः। नमो ब्रह्मन् देवाय गोब्रह्मन् हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध एक सृष्टि अध्याय एक मुनियों की जिज्ञासा। इस पूरे अध्याय में 23 श्लोक हैं। इसमें मुनियों की जिज्ञासा, मुनियों के प्रश्न दिए गए हैं और इस अध्याय को 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला प्रस्तावना, जिसमें 1 नंबर श्लोक से लेकर 3 नंबर श्लोक दिया गया है, जिसमें पहले नंबर श्लोक में परम सत्य की परिभाषा दी गई है। दूसरे नंबर श्लोक में श्रीमद् भागवतम की महिमा, वास्तविक धर्म के बारे में बताया गया है। और तीसरा श्लोक श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने हेतु निमंत्रण। तो ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, प्रस्तावना को। और दूसरा पार्ट 4 श्लोक नंबर 4 से लेके 8 तक सूत गोस्वामी की महिमा का गुणगान यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर 4 नंबर श्लोक में भगवान एवं भक्तों को संतुष्ट करने हेतु मुनिगण 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए एकत्र होते हैं। और श्लोक नंबर 5 से 8 में बताया गया है कि संतों ने, मुनियों ने सूत गोस्वामी को बैठने का आसन प्रदान किया तथा उनकी महिमा का गुणगान किया। श्लोक नंबर 9 से 23 तीसरा पोर्शन, जिसमें मुनि
कलयुग के मनुष्यों की निंदनीय स्थिति का वर्णन करते हैं तथा श्रवण की उत्सुकता व्यक्त करते हुए 6 प्रश्न करते हैं। ये मुनियों की जिज्ञासा 6 प्रश्न है। तो श्लोक नंबर 5 से 8 यहाँ पर संतों की ने सूत गोस्वामी को बैठने का आसन प्रदान किया तथा उनकी महिमा का गुणगान किया। और श्लोक नंबर 9 से 23 इसमें कलयुग के मनुष्यों का वर्णन हुआ है और श्रवण की उत्सुकता और मुनियों द्वारा जिज्ञासा 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये इस अध्याय का अवलोकन है। अब आइए हम लोग श्लोक का अनुवाद देखते हैं। श्लोक नंबर 1। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्तर पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है।
हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न शासिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। चूंकि परम सत्य
योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं। अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा का प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया अनुवाद पूर्ण हुआ। धन्यवाद।